नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशु लिपि में सब चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 6 पेजों के सब चिन्ह कर चुके हैं। आज हम 7वें पेज के सब चिन्ह करेंगे, यानी कि 7वां भाग करेंगे सब चिन्हों का। तो हम शुरू करते हैं सब चिन्ह। आज सब चिन्हों का पहला शब्द है हफ्ता। हफ्ता यानी कि वीक। हफ्ते में हम लिखते हैं फ कैसे लिखते हैं? हवा में। इस प्रकार हवा में फ को लिख दें तो बन जाता है ये हफ्ता। और अगर हम इसी फ को लाइन के ऊपर लिख दें इस तरीके से तो ये हफ्ता बन जाता है काफ़ी। और अगर हम इस हफ्ते को लाइन से काट कर लिख दें तो बन जाता है तरफ। फ को 3 अलग अलग स्थानों पर लिखने पर इसके 3 मतलब हो जाते हैं। हवा में हफ्ता, लाइन पर काफ़ी और लाइन से काट कर लिख दे तो बन जाता है ये तरफ। फ के 3 मतलब। अब ऊपर से नीचे जो ह लिखते हैं इस तरीके से, अगर इसे हवा में लिख दे तो इसका मतलब हो जाएगा कहाँ। ऊपर से नीचे जो ह लिखते हैं अगर उसे हम हवा में लिख दें तो उसका मतलब हो जाएगा कहाँ। और अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिख दें इस तरीके से, ह को अगर हम लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब होगा कहीं। और इसे नहीं में बदलने के लिए इसे लाइन से काट देते तो बन गया कहाँ, कहीं, नहीं। हवा में कहाँ, लाइन पर लिख दिया तो कहीं, और लाइन से काट कर लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं। और अगर हम इसे इस प्रकार लिखें, यानी कि लाइन से टच करके लिख दें तो इसका मतलब हो जाता है अर्हता और हिचकिचाहट। इसके 2 मतलब होते हैं, अर्हता, हिचकिचाहट। और अगर हम ह को इस तरह लिखकर उसके साथ न जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है हिचकिचाना। ह के टोटल 5 प्रयोग हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला केवल ह लिखते हैं और हवा में लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कहाँ। अब केवल ह को लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा कहीं। और अगर हम ह को लाइन से काट कर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं। और अगर हम इस प्रकार लिखें कि ह का केवल छोटा वृत्त लाइन के ऊपर टच हो और बाकी पूरा हिस्सा लाइन से नीचे हो तो इसका मतलब हो जाता है अर्हता, हिचकिचाहट। ध्यान से देखिए, ये वर्ड है अर्हता। ह के ऊपर आधा र, अर्हता, और हिचकिचाहट 2 मतलब हो जाते हैं। और अगर हम इसके साथ न जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाएगा हिचकिचाना। इसी प्रकार स के साथ अगर हम छोटा वृत्त जोड़ दें इस तरीके से तो इसका मतलब हो जाता है सहर्ष। स के साथ छोटा वृत्त जोड़ दें और ऐसे हवा में लिख दें इसका मतलब हो जाएगा सहर्ष। और अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिख दें इस तरीके से तो इसका मतलब हो जाएगा संरक्षक। लाइन के ऊपर तो इसका मतलब होगा संरक्षक। हवा में हो जाएगा सहर्ष और लाइन के ऊपर लिखने पर हो जाएगा संरक्षक। और अगर हम इसे लाइन से काट कर लिख दें इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा शीर्षक। शीर्षक और शुश्रूषा 2 मतलब हो जाते हैं। पहला देखिए, हवा में लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा सहर्ष। लाइन पर लिख दिया तो इसका मतलब हो गया संरक्षक। और अगर लाइन से काट कर लिख दिया तो इसका मतलब होगा शीर्षक, शुश्रूषा। इसके 2 मतलब हुए, शीर्षक और शुश्रूषा। और अगर हम इस छोटे वृत्त को लाइन के ऊपर रखें और बाकी का पूरा का पूरा अक्षर लाइन के नीचे ले लें तो इसका मतलब हो जाएगा अक्षांश। 4 मतलब है, हवा में जाएगा तो सहर्ष और लाइन के ऊपर आ जाएगा तो संरक्षक, और लाइन से काट कर लिख दिया इसका तो इसका मतलब हो जाएगा शीर्षक, शुश्रूषा। और केवल छोटे वृत्त को लाइन के ऊपर रखा, उसके बाद के पूरे अक्षर को लाइन से नीचे लिख दिया, इसका मतलब हो गया अक्षांश। टोटल 4 मतलब हुए। अब देखिए, व के साथ छोटा वृत्त जोड़ दें हम, व के साथ छोटा वृत्त जोड़ दें तो बन जाता है वास्तव। कब? जब इसे हम हवा में लिखें। व के साथ छोटा वृत्त जोड़कर इसे हवा में लिख दिया तो इसका मतलब हो गया वास्तव। अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिख दें इस तरीके से तो इसका मतलब हो जाएगा आदिवासी, आवेश, अवशेष। 3 मतलब बनेंगे। आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, आवेश जो विद्युत का होता है, और अवशेष यानी किसी भी चीज़ का बचा हुआ पार्ट, अवशेष। हवा में हो जाएगा वास्तव और लाइन के ऊपर आदिवासी, आवेश, अवशेष। 3 मतलब। अगर हम इसे लाइन से काट कर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा
विभत्स विद्वेष विस्थापितो। 3 मतलब बनते हैं विभत्स विद्वेष विस्थापितो। देखिए पहले व के साथ छोटा वर्ग जोड़ दिया, हवा में लिख दिया, तो मतलब हो गया वास्तव। फिर व के साथ छोटा वर्ग जोड़कर उसे लाइन के ऊपर लिख दिया, तो इसका मतलब होगा आदिवासी आवेश अवशेष। और तीसरा व के साथ छोटा वर्ग जोड़कर उसे लाइन से काट दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा विभत्स विद्वेष विस्थापितो। और अब आखिरी, अब देखिए व के साथ छोटा वर्ग जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? आरंभ में जोड़ना है। देखिए अब इस प्रकार छोटा व्रत हमने बनाया, फिर व के साथ आकृति इसमें जोड़ दी। देखिए छोटा व्रत बहुत ही छोटा बनाया हमने और केवल व के आगे के हुक में हमने जोड़ दिया, जिसका मतलब हो गया संवाद संवेदन संवर्धन। 3 मतलब संवाद संवेदन संवर्धन। छोटे व्रत को आरंभ में जोड़ा है, बहुत ही छोटा बनाया है इसमें। देखिए व का जो हुक होता है उस हुक के अंदर हमने छोटा व्रत जोड़ा है। ध्यान से देखिए ये इस तरीके से। एक बार फिर से हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं इसको। तो इसका मतलब होगा संवाद संवेदन संवर्धन। 3 मतलब हो जाते हैं इसके। छोटे व्रत में व के हुक के अंदर छोटा व्रत जोड़ा है, ध्यान से देखा। अब देखिए और इसका दूसरा मतलब होता है जब इसे लाइन के ऊपर लिखते हैं इस प्रकार से। एक बार मैं फिर से ये आकृति बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसको इस प्रकार से। तो इसका मतलब हो जाएगा सवाल। इसमें जो व का हुक है उसके साथ हमने छोटा व्रत जोड़ा है, तब इसका मतलब हो गया सवाल। अब तीसरी आकृति जो लाइन से काट कर लिखी जाती है इस प्रकार से। देखिए ये लाइन से काट कर लिखी, हम इसको थोड़ा बेहतर करके लिखते हैं इस प्रकार से। देखिए इसका मतलब होगा सिवाय सुविधा। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। देखिए हवा में व के हुक के साथ छोटा व्रत हमने जोड़ दिया, तो इसके 3 मतलब बन गए संवाद संवेदन संवर्धन। और अगर हम इसी आकृति को लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा सवाल। और अगर हम इसे लाइन से काट कर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा सिवाय सुविधा। इससे पहले भी मैंने आपको कई सब चीज़ें बताए हैं, उनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एक बार आपने अच्छे से उसको याद कर लिया है तो इसका भी डेली रिवीजन करना ज़रूरी है। एक डेली रूटीन बना लीजिए कि आज के 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा की उतने टाइम तक आपको केवल सर्च नहीं करनी है। उसके बाद 1 घंटा सारे नियमों का एक बार रिवीजन करना है। और उसके बाद देख लीजिए 1 घंटा अगर आपको लगता है कि आपने जो याद किया है आप उसका टेस्ट ले सकते हैं खुद से ही, तो उसका आप खुद से टेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा वाक्यांश बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथों की स्पीड बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपके हाथों की स्पीड बढ़ाती है। प्रैक्टिस करने का एक ही मतलब है कि आप अपने हाथों से इन आकृतियों को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसके साथ ही अपने हाथों की स्पीड भी लगातार बढ़ाते रहे, जिससे कि डिक्टेशन में बहुत आसानी होती है। अगर आपके हाथों की स्पीड ज़्यादा बढ़ गई तो डिक्टेशन भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इससे पहले भी आपको मैंने जो डिक्टेशन दिए हैं वो आपने मेरे को लगता है कि अच्छे से कर लिए होंगे। और वो डिक्टेशन जब हो जाएं उसी के बाद ये सब चीज़ें अच्छे से करना, और सब चीज़ें पूरे होने के बाद खुद से वाक्य बनाकर उनकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपको कितने सब चीज़ें याद है और कितने सब चीज़ों को याद करने की और ज़रूरत है। धन्यवाद।